गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था प्रवास। हमने प्रवास की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस सब देख ली थी। उसमें पहली क्या थी? आंतरिक प्रवास। दूसरी डेफिनेशन थी अंतरराष्ट्रीय प्रवास। एक हमने देखा अंतरराज्यीय प्रवास और एक देखा हमने अंतरराज्यीय प्रवास। अप्रवास और छठा है उत्प्रवास। ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है कि आंतरिक प्रवास क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, अंतरराज्यीय प्रवास क्या है, अंतरराज्यीय प्रवास क्या है, अप्रवास क्या है और उत्प्रवास क्या है। तो आज हम इस चैप्टर को सिरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए जो हमने कल पढ़ी थी, नहीं तो पिछले लेक्चर में जरूर देख लें एक बार इसे सारे को। अब सबसे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट करें तो प्रवास को 1881 में जनगणना में जोड़ दिया गया। प्रवास को 81 में जनगणना में जोड़ दिया गया प्रवास को। मतलब क्या था कि हमारी जो जनगणना होती है, जनगणना का मतलब जो आप जनसंख्या का काउंट करते हो कि हर 10 साल में जनगणना होती है। हमारे देश के अंदर हर 10 साल में जनगणना होती है कि कितने लोग हमारे देश में हैं। तो जो हमारी बुक में आंकड़े हैं वो 2001 के हिसाब से हैं और आप इसी के हिसाब से पढ़ेंगे इसे। 2011 के आंकड़े भी नहीं हैं, 2001 के आंकड़े के हिसाब से ही पढ़ेंगे। तो 1881 में सबसे पहले प्रवास को या प्रवास की गणना की जाने लगी जनगणना में। मतलब प्रवास को इंक्लूड कर दिया गया इसमें, कि प्रवास को इंक्लूड कर दिया। और इसमें प्रवास किस तरीके से नोट किया जाता था? प्रवास को जन्म के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर लिखा जाता। सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप 1881 में देखोगे तो जनगणना में जो प्रवास को डाला जाता वो किसके आधार पर डाला जाता था? जन्म के स्थान के आधार पर। अब दूसरा पॉइंट जो यहां से निकल के आता है, एक नंबर के क्वेश्चन नहीं है सारे और आई होप अच्छे से करोगे। 1961 में सबसे पहला संशोधन होता है और उसमें पहले संशोधन के अंदर दो घटक डाल दिए जाते हैं। कि अब आप जनगणना को जो पहले जन्म के स्थान के आधार पर लिखा जाता था या नोट किया जाता था, अब इसके दो घटक थे। पहला घटक जन्म के स्थान के आधार पर, और दूसरा था, पहला था जन्म के स्थान के आधार पर और जो दूसरा था वो था निवास के स्थान के आधार पर। दो चीजें डाल दी गई। अब जन्म के स्थान को भी इंक्लूड किया जाएगा और निवास कितने सालों से आप यहां कर रहे हो उसके हिसाब से भी आप प्रवास को डालेंगे। और क्लियर करता हूं। अभी तीसरा 1971 में संशोधन होता है। उसमें निवास का पिछला स्थान
जो गणना होती है या निवास का पिछला स्थान, निवास के पिछले स्थान को और गणना के स्थान के आधार पर अब दोबारा से एक बार सुन लो। 1881 में, इसको हम एग्जांपल लेके क्लियर करेंगे अभी, कि 1881 में सबसे पहले प्रवास को इंक्लूड किया जाता है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहले 1881 में प्रवास को इंक्लूड कर दिया गया। अब अगर मैं ये देखूं कि 1881 में सबसे पहले जो, मान लो ये एक जनगणना पत्र है, जनगणना पत्र, ये एक जनगणना पत्र है। अब इसमें एक कॉलम जो होता है वो होता है प्रवास का, कि आप कहां से आए हैं। इसका कारण भी बताऊंगा कि क्यों इंक्लूड किया जाता है। अब प्रवास सबसे पहले क्या था कि आपका जन्म का स्थान, अब आपको पता है कि जन्म का स्थान, मान लो आपका हिसार है और हिसार आपका जन्म का स्थान है और आप रह रहे हो अभी भोपाल में, और जनगणना हुई तो वहां का जो अधिकारी आएगा वो ये रिक्त स्थान भर देगा कि आप हिसार के हो और आप भोपाल में रह रहे हो। ये तो था 1881 का, कि 1881 में बस ये चीज आपने जान लेनी है कि 1881 में जनगणना पत्र के अंदर ये लिखा जाता कि आपका जन्म का स्थान क्या था। अब बात आती है 1961 में संशोधन कर दिया गया, जन्म का स्थान चलो ठीक है हिसार, अब दोनों को ही साथ कर देता हूं क्योंकि इसमें निवास का पिछला स्थान भी हो गया और गणना के स्थान भी आधार पर। अब आपका जन्म का स्थान भी आएगा, निवास का पिछला स्थान, आप डाल दो यहां पर कि निवास का पिछला स्थान, मान लो आप हिसार से गए थे दिल्ली, अब दिल्ली रहे, दिल्ली आपकी जनगणना हुई। अब दिल्ली के बाद आप गणना का स्थान, अब गणना का स्थान है भोपाल। तो ये सब चीजें, ये तीनों कॉलम भरे जाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक नंबर के क्वेश्चन है कि 1981 में क्या हुआ। 1981 में प्रवास को इंक्लूड कर दिया गया, 1961 में संशोधन करके दो घटक डाले गए, एक तो जन्म का स्थान और एक निवास का स्थान। निवास का पिछला स्थान दिल्ली हो गया, गणना का स्थान भोपाल हो गया। ये 1971 का संशोधन था कि 1971 के संशोधन में निवास के पिछले स्थान और गणना के स्थान के आधार पर प्रवास की गणना की जाने लगी, ठीक है। तो हमें ये तो पता ही है कि प्रवास किस लिए हम इधर से उधर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी कि 1881 में क्या हुआ, 1961 में, 1971 में, और फिर लास्ट था 1981 में एक संशोधन किया गया और संशोधन में ये लिखा गया कि प्रवास का कारण क्या है। तो आप लास्ट कॉलम बना दो इसी में ही कि प्रवास का कारण। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रवास का कारण रोजगार हो सकता था और प्रवास का कारण माँ बाप यहाँ रहते थे, विवाह हो सकता था। ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं कि प्रवास का सबसे बड़ा कारण विवाह भी बन सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमें ये दिखाती हैं कि प्रवास होता है, और प्रवास के लिए ही गणना के अंदर एक जनगणना जो हमारी होती है उसके अंदर विशेष स्थान रखा गया। उसमें क्या क्या 4-5 कॉलम में जो चीजें डलती, वो जन्म का स्थान डलता, निवास का पिछला स्थान डलता, गणना का स्थान डलता है, और लास्ट जो कॉलम है वो प्रवास के कारण, कि प्रवास का कारण आप दोगे कि उसका कारण क्या है, रोजगार है, विवाह हुआ है। तो उससे जनगणना में क्या होता है कि अगर आपने
भोपाल आप जन्म स्थान आपका हिसार था, वहाँ जनगणना हो गई थी मान लो आपकी, सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूँ, तो आपकी वहाँ अगर हिसार से जनगणना पहले हुई हुई थी और आप अब भोपाल में रह रहे हो, तो मान लो 10 साल का अंतराल होता है, अब 10 साल के बाद आप भोपाल में रह रहे हो तो आप भोपाल में भी गिने जाओगे और हिसार में भी गिने जाओगे, लेकिन प्रवास के हिसाब से आपकी हिसार की जनगणना कट जाएगी और किसकी रह जाएगी, भोपाल की, नहीं तो आपको 2 बार काउंट कर लिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को जान लो, ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, लेकिन समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जब प्रवास को आप इंक्लूड करते हो जन्म के स्थान पर, निवास का पिछला स्थान, गणना का स्थान और प्रवास का कारण। अब आप एग्जाम्पल ले लो कि 10 साल पहले आप हिसार में जन्मे थे, अब 10 साल के बाद आप भोपाल में रह रहे हो, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ आप रह रहे हो, तो आपकी गणना होती है। जब गणना होती है तो उसमें लिखा जाएगा कि आप प्रवास जो है वो जन्म का स्थान आपका हिसार था और गणना का स्थान आपका भोपाल था, लेकिन अब इस भोपाल को इंक्लूड कर लिया जाएगा और इस हिसार को क्या कर लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो ये हमारी जनगणना के सिंपल सा फैक्टर, एक इंपॉर्टेंट आधार है प्रवास, क्योंकि हमारे देश में क्या चीज़ है, अगर हमारे देश में मैं 2001 की जनगणना देखूं तो 102 करोड़ लोग थे, उसमें से 30.6 करोड़ लोग, ये इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत अच्छे से करें इस डाटा को, कि 2001 की जनगणना देखी जाए तो हमारी जनसंख्या थी 102 करोड़, लेकिन प्रवास कितना, 30.6। प्रवास का मतलब क्या है, देखो अभी भी आप कोरोना काल में भी ये देख रहे हो कि जितने भी प्रवासी मजदूर, आप बार बार समाचारों में ये सुनते होंगे कि प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी एक कहानी है, एक व्यक्ति काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे वहाँ काम मिलता है, जब उसे काम मिल जाएगा काम वो करेगा, या तो वो वहाँ सेटल हो जाएगा, नहीं तो वापस अपने घर भी आ सकता है, तो इस आधार पर प्रवास चलता है। लेकिन अगर हम गणना के हिसाब से देखें तो प्रवास एक बहुत ही टेढ़ा कंसेप्ट है, क्योंकि हर 10 साल में गणना होती है और हम प्रवास या पलायन कई जगह कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह, तभी बार बार संशोधन किए गए कि आप देखोगे 1981 में सिर्फ ये देखा जाता कि जन्म का स्थान क्या है, 1961 में ये देखा गया कि संशोधन करके ये देख लिया गया कि जन्म का स्थान क्या है और फिर निवास का स्थान क्या है, फिर 1971 में और संशोधन किया गया कि आप निवास कहाँ कर रहे थे पहले, कि पहले के बाद अब आपकी गणना कहाँ पर हो रही है, और लास्ट जो था वो था आपके कारण। तो ये चारों बातें आप दिमाग में डाल लो कि किस तरीके से संशोधन हुए बार बार, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी में। सबसे पहले चैप्टर की स्टार्ट है, नोट्स आप बनाते चलें, किताब को रीड करना लाइन टू लाइन, और इससे थोड़ी सी मदद लेके आप अपने नोट्स तैयार करना, और इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में ध्यान रख लें कि कॉलम कैसे होते हैं प्रवास के अंदर, जन्म का स्थान, निवास का पिछला स्थान, गणना का स्थान और प्रवास के कारण, ये चारों चीज़ें आप बिल्कुल, और एग्जाम्पल दिमाग में रखो, हिसार था, दिल्ली था, फिर भोपाल रहे, और जो रोजगार या विवाह के कारण आप इधर से उधर गए, ठीक है, तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है गणना के दौरान, गणना के दौरान ये प्रश्न बन सकता है 2 मार्क्स का, गणना के दौरान क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं प्रवास के आधार पर, गणना के दौरान क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, गणना के दौरान प्रवास के आधार पर या प्रवास के आधार पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बात याद रखोगे आप कि गणना के दौरान प्रवास के आधार पर, दोबारा लिख देता हूं, गणना के दौरान किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि व्यक्ति का जन्म का स्थान क्या है, व्यक्ति के जन्म का स्थान, व्यक्ति के जन्म का स्थान यही है, और क्या लिख सकते हो, क्या व्यक्ति यहीं पैदा हुआ है,
क्या व्यक्ति यहीं पैदा हुआ है? यदि नहीं तो जन्म का गांव, जिला, राज्य के बारे में पूछा जाता है। बड़ा सिंपल सा है। व्यक्ति के जन्म का स्थान यही है या नहीं, क्या व्यक्ति यहीं पैदा हुआ है? यदि नहीं तो जन्म का गांव, जिला, राज्य के बारे में उससे पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न उससे पूछा जाता है, क्या व्यक्ति का निवास स्थान यही है? क्या व्यक्ति का निवास स्थान यही है? यदि नहीं तो पिछला निवास कौन सा था? पिछला निवास कौन से जिले में, राज्य में था? तो ये दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट जब जनगणना होती है तो पूछे जाते हैं। ये आप बुक से भी लिख सकते हैं बड़ी आसानी से कि अगर व्यक्ति यहीं पैदा हुआ है, यदि नहीं तो गांव, जिला, राज्य के बारे में पूछा जाता है। मान लो कि आपके पास एक इंस्पेक्टर आता है, ठीक है, इंस्पेक्टर आता है और आप कहाँ रह रहे हो? दिल्ली में रह रहे हो। आप दिल्ली में रह रहे हो, आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई कि क्या आपका बर्थ प्लेस यही है? उसने आगे पूछा बर्थ प्लेस यही है, तो आपने कहा नहीं, तो बोलेगा बर्थ प्लेस कौन सा है? तो ये क्वेश्चन पूछेगा बर्थ प्लेस कौन सा है? इंस्पेक्टर कौन सा है? आप बताओगे, आंसर आएगा आपका कि हिसार। तो उसको वो उस पत्र में लिख देगा कि जन्म का स्थान प्रवास के कॉलम में हिसार है। बस इस तरीके से आप लोग इन दो प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रवास के अंदर किस तरीके से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो याद रखें कि प्रवास लोगों का पलायन होता है इधर से उधर जब लोग जाते हैं, और जब जनगणना होती है तो ये बहुत ही चीज़ें अगर देखी जाए तो भारतीय सरकार के लिए इन्हें कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं होता। फिर भी वो लोग अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, इसीलिए संशोधन हुए। तो आप समरी बना लें, ब्रीफ समरी बना लें कि 1881 में क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ, 1971 में क्या हुआ और 1981 में क्या हुआ। ये चारों पॉइंट, ठीक है। जन्म का स्थान इसमें डाला गया, इसमें जन्म का स्थान और निवास का स्थान, इसमें गणना का स्थान, इसमें कारण। तो ये बातें आप बिल्कुल अच्छे से रख लें दिमाग में कि ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। कि पहला प्रश्न पूछा जाता है कि क्या व्यक्ति यहीं पैदा हुआ है? नहीं पैदा हुआ तो गांव का नाम बताओ। यदि व्यक्ति का निवास स्थान यही है तो ठीक है, यदि नहीं है तो पिछला निवास कौन से जिले और कौन से राज्य में था। तो थैंक यू, आई होप पढ़ते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मेहनत करो।